friends, we are going to read third chapter of 7th class, Gopal and the Hilsa fish. Have you ever read a comic book? क्या आपने कभी भी कॉमिक बुक पढ़ी है? A comic book contains stories told mainly through pictures. कॉमिक बुक है जो उसमें क्या होता है, स्टोरीज होती है सिर्फ जो क्या है पिक्चर्स के साथ होती हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये रीड करेंगे स्टोरी हम, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। It was the season for hilsa fish. Fishermen could think of nothing but hilsa fish. ये क्या था, सीजन ही था हिल्सा फिश का, ठीक है, मौसम है हिल्सा फिश का। फिशरमैन किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते विदाउट हिल्सा फिश। वो सोचते हैं तो सिर्फ किसके बारे में, हिल्सा फिश के बारे में सोचते हैं, बिकॉज ये सीजन हिल्सा फिश का है। लोग प्रेफर करते हैं हिल्सा फिश खाना। इट्स नॉट टू विजिबल, ये ज़्यादा थोड़ा लाइट है, सो आप मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ उस पर ध्यान दे देना। मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा। लेट मी सी। ओके, फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। जो फिश मॉन्गर्स हैं, ठीक है, जो विक्रेता हैं फिश के, ठीक है, वो क्या करते हैं, कुछ भी नहीं बेचते सिवाय हिल्सा फिश के। तो वो क्या कहते हैं, जो व्यापारी हैं, कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टूडे। वो कहते हैं आओ, बाय मीन्स खरीदना, खरीदो, जो आज प्राइस है हिल्सा फिश का वो क्या है, डाउन है, मतलब लो है। हाउस होल्डर्स कुड टेक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। जो हाउस होल्डर्स हैं वो क्या है, कुछ भी नहीं, हाउस होल्डर्स मतलब जो घरों में कुछ भी नहीं बात कर सकते और कुछ कोई बात नहीं करते, सिर्फ किसके बारे में बात करते हैं, हिल्सा फिश के बारे में बात करते हैं। मीन टू से दैट हिल्सा फिश चारों तरफ, ठीक है, लोग हिल्सा फिश को बाइक करना पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं, बातें भी हमेशा हिल्सा फिश की होती रहती है जहां भी देखो। हाउ मच हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। तुमने इस हिल्सा फिश के कितने पे किए हैं, तुमने इसे कितने में खरीदी है। यू वुड नॉट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। तुम विश्वास नहीं करोगे अगर मैं आपको बताऊंगा तो। एंड इन द पैलेस टू द courtiers could discuss nothing but हिल्सा फिश। और जो पैलेस है, ठीक है, महल है, उसमें भी जो दरबारी हैं, courtiers हैं, वो क्या कर सकते हैं, डिस्कस सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ डिस्कस करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। योर मेजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वाज। वो कहता है कि मेरी मेजेस्टी मतलब राजा,
कि आपने इतना मतलब यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा, तुम आपने ऐसी हिल्सा फिश देखनी चाहिए जो आज मैंने क्या है पकड़ी है। कॉट मीन्स पकड़ना। तो आगे देखो, तो किंग का कहना क्या है, स्टॉप इट, आर यू कॉटियर और अ फिशरमैन। वो कहते हैं स्टॉप इट, तुम चुप रहो, क्या तुम दरबारी हो या फिशरमैन हो कि फिश की बातें कर रही हो। द courtier fell silent with downcast eyes. The king felt guilty. और जो दरबारी हैं वो क्या है साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं और अपनी जो आइज है नीचे कर लेते हैं। और फिर उसके बाद में किंग क्या है गिल्टी फील करता है। गिल्टी मीन्स थोड़ा अपराधी फील करना, थोड़ा अपनी गलती फील करना कि मैंने गलत किया। आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर। फिर किंग बोलता है कि सॉरी मुझे गुस्सा आ गया था। इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। ये क्या है सीजन है हिल्सा फिश का, तो कोई भी, एंड नो वन और किस चीज़ का नहीं, सिर्फ हिल्सा फिश का सीजन है। No tavern Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish, no tavern for 5 minutes। कि ना ही गोपाल ना ही कोई और, कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रुक सकता, ना ही किसी को रोक सकता है। वो आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी, वो कहता है कि आई थिंक मैं, मेरी लॉर्ड, कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। देन लेट मी सी यू buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, लेट मी सी यू, कि एक क्या, चलो देखते हैं, एक ह्यूज हिल्सा फिश खरीदो और इसे महल में लेके आओ, और याद रहे कि उसके बारे में कोई कुछ भी ना कहे, कि हिल्सा फिश के बारे में किसी के मुंह से एक आवाज भी नहीं आनी चाहिए। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी। वो कहता है कि मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, वाई योर फेस हाफ शेवन। वो कहती है कि तुम्हारा फेस हाफ शेवन क्यों है, मतलब शेव की हुई है, आधी शेव, एक तरफ की शेव क्यों की हुई है आपने। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। वो कहता है कि मैं तैयार हो रहा हूँ फिश खरीदने के लिए। व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हें क्या हो गया है। वाई आर यू स्मियरिंग योर सेल्फ विद ऐश। तुम अपने आप को क्या है, अपने आप को ऐशराख से क्यों रंग रही हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। मैंने तुम्हें बताया है कि मैं हिल्सा फिश खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो प्लीज। यू कांट possibly go out in those disgraceful rags। What are you up to? कि तुम क्या है, मेरी बात सुनो, तुम इस प्रकार इस ड्रेस में बाहर बिल्कुल भी नहीं, डिस्ग्रेसफुल रैक्स में बिल्कुल भी नहीं जा सकती। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। कितनी बार तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। देखो अब वो हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहा है, बट उसकी जो वाइफ है, ठीक है, वो हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर रही है, बट सिर्फ उसके कपड़े के बारे में बात कर रही है, ना ही हिल्सा फिश के बारे में सोच रही है, ना ही उससे कुछ कह रही है। इट्स हैपन टू हिम, ही इज गॉन मैड। ये उसे क्या हुआ है, क्या वो पागल हो गया है।
Okay. Gopal brought the hilsa fish and started walking towards the palace. गोपाल क्या करता है, हिल्सा फिश परचेज करता है, बोट करता है, खरीद लेता है और क्या करता है, चलना स्टार्ट करता है पैलेस की ओर। मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही इजंट ही कॉमिकल। तो कोई कहता है कि मदर मतलब मॉम इस मैन की ओर देखिए कि ये कॉमिकल लग रहा है। कॉमिकल में बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है, मजाकिया लग रहा है। ही मस्ट बी अ मैडमैन, कि ये जरूर पागल है। हर्ष, आई थिंक ही इज द मिस्टेक, वो थोड़ा मिस्टेक है। When गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल कोर्ट में पहुंचा, व्हाट डू यू वांट। तो जो दरबारी थे वहां पे खड़े हुए थे, मतलब वॉचमैन थे, वो उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। क्या तुम नहीं देख सकते राजा को, गेट अवे विद यू, मुझे जाने दो। गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली। गोपाल क्या करता है, ओ वन लाइन पेंडिंग, ये रह गया था अपना। आई वॉन्ट टू सी द किंग, वो कहता है कि गोपाल कहता है कि मैं किंग को देखना चाहता हूँ। यू कांट सी द किंग, और दरबारी कहते हैं कि तुम किंग को नहीं देख सकते, गेट अवे विद यू, और यहाँ से चले जाओ तुम। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। गोपाल क्या करता है, डांस करने लग जाता है और जोर जोर से गाने लग जाता है। Inside the palace, the man is crazy. Throw him out at once. I want to see the king. Let me in. वहां पे क्या है, सभी क्या कहते हैं कि ये पागल है, इसे बाहर फेंक दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। वो कहता है कि मुझे किंग को देखना है, मुझे अंदर आने दो। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। तो जो किंग होता है वो क्या कहता है, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, ये व्यक्ति को मेरे पास अभी ले आओ। यस योर मेजेस्टी, अभी लाए। गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के सामने लाया गया। इट्स गोपाल, वो किंग कहता है कि ये तो गोपाल है। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक। सभी कहते हैं कि ये अपना दिमाग की हालत खो चुका है, संतुलन खो चुका है। मुझे लगता है इसका ये पागलपन फिर वही पागल जोक है इसका एक। All right, Gopal, out with it. Why are you dressed up in this ridiculous fashion? राजा कहता है, तो राइट गोपाल, ये तुम इतने मतलब रेडिकुलस, बहुत ही बेकार फैशन में क्यों हो, ड्रेसअप हुए हो। योर मेजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। वो कहता है कि मुझे लगता है आप कुछ भूल चुके हैं। फॉरगॉटन मीन्स भूल जाना, फॉरगॉटन समथिंग भूल चुका हूँ। Strangely enough, no one seems to be interested in Hinsa fish. Today, from the market to the palace and in the court, not a soul has spoke a word about Hilsa fish. कि मैं बहुत ही हैरानी वाली बात है कि किसी मैं मार्केट से ठीक है लेके आया, किसी ने भी रास्ते में किसी ने भी हिल्सा फिश की चर्चा नहीं की। इनफैक्ट किसी भी ने, एक भी व्यक्ति ने कोर्ट में भी हिल्सा फिश के बारे में कोई चर्चा नहीं की। Only then did the king remember the challenge
he had thrown to गोपाल। तभी क्या है, राजा को उसका चैलेंज जो उसने गोपाल को दिया होता है याद आता है और वो हंसने लग जाता है। हाँ हाँ, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। वो कहता है कि गोपाल बधाई हो, तुमने फिर वो कर दिखाया जो इम्पॉसिबल है। सो हमारी ये स्टोरी एंड हो गई, जो कि थी हिल्सा फिश के बारे में, कि हिल्सा फिश का सीजन था, सभी हिल्सा फिश के बारे में बात करते थे। तो राजा एक बार कहता है गोपाल को कि सभी को मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे और ना करने दे। अगर हिल्सा फिश लेके आएगी उसमें बात जरूर होती है। तो गोपाल चैलेंज ले लेता है, ठीक है, कि मैं ऐसा करूँगा कि मैं हिस्सा फिश लेके आऊँगा और उसके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। तो वो ड्रेसअप पीस मतलब गंदे तरीके से हास्यास्पद से होता है कि सभी लोग हिल्सा फिश की ओर ध्यान नहीं देते और सभी उसकी ड्रेसिंग सेंस देखते हैं, हंसते हैं। तो हिल्सा फिश के बारे में कोई बात नहीं करता। तो इस प्रकार जो चैलेंज है किंग के द्वारा दिया जाता है गोपाल को, वो जीत जाता है। ओके, थैंक्स।